हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि ये जो चैनल है आपका ना सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देगा, सटीक इंफॉर्मेशन देगा, बल्कि आपको कदम से कदम मिला के साथ भी चलेगा। और इसी दौरान हमने ये देखा कि बिहार एसएससी में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सभी एग्जाम को लेकर के आयोग बहुत सुस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। और हमने आपको टेलीग्राम माध्यम से भी आपको ये बताया था कि हम एक सटीक रणनीति के लिए लेने के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। और सटीक रणनीति लगभग 10 दिनों से तैयारी हो रहा था। वो सटीक रणनीति ये था कि जितने भी छात्र नेता बिहार में हैं उन सब से संपर्क साधा जाए और उन सब से रिक्वेस्ट किया जाए कि आपका जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर सिर्फ और सिर्फ आने वाले 15-20 दिन में केवल और केवल बिहार एसएससी के बारे में बात करें। उसमें जो अनियमितताएं हैं, जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, जो पीड़ित है, उनको लेकर के बात करें। तो बहुत सारे जो छात्र नेता है वो तैयार हुए। इसका प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राम में भी दिया है। तो इसका असर ये हुआ है बिहार एसएससी पे आज के दिन में कि जो फील्ड असिस्टेंट का जो प्री हो गया था उसके मेंस को लेकर के आज कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आज का अपडेट ये है कि फील्ड असिस्टेंट के लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो चीज शुरू हुआ है कि आपको 10 दिन के अंदर में जो राजस्व कर्मचारी की पोस्ट थी उसको लेकर भी आपको वैकेंसी का जो सिलसिला है, फॉर्म भरने का सिलसिला, वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब से भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सीजीएल 4 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं, 12th का फॉर्म का एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हैं या बीएसओ फॉर्म भर चुके हैं, जब तक एग्जामिनेशन की सटीक तिथि नहीं आ जाती तब तक स्टूडेंट के मन में चैन नहीं होगा। और इसके लेकर के हमने जो छात्र नेता है उन सब से बात किया है और 12 से 15 तारीख के बीच में एक महा आंदोलन बिहार एसएससी को लेकर के रखा जाए और उसमें आप सभी उपस्थित रहेंगे, ताकि बिहार एसएससी को यह लगे कि जो स्टूडेंट है वो सोया हुआ नहीं है। और इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप सोशल मीडिया में देखेंगे इसका जो गहमा गहमी है शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से बिहार एसएससी के कार्यशैली पर भी बहुत बड़ा प्रभाव दिखेगा। और जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से जो भी छात्र नेता है वो सब एक्टिव हो गए हैं और अल्टीमेटम भी दे दिया है। और इन सब को लेकर के प्रयास हमने 10 दिन पहले से शुरू किया था। उसका जो प्रूफ है टेलीग्राम में दिया गया है, ग्रुप में ऑडियो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसके बाद मैं आपको ये आश्वस्त करा दूं कि अगर फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम जल्द ले लिया जाता है और इस आंदोलन का सक्रिय प्रभाव निकल के आता है तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम भी अपने टाइम पे होगा। अपने टाइम पे कहने का मतलब है कि इस साल 2 एग्जाम कम से कम कंडक्ट हो जाएगा, बीएसओ और सीजीएल 4। 12th लेवल के एग्जाम इस साल कंडक्ट होने की संभावना नहीं है, लेकिन ये 2 एग्जाम में अगर आप अपने सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाते हैं, लड़का और लड़की इस आंदोलन में अगर शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिहार एसएससी से संबंधित कोई भी वीडियो बन रहा है, कोई भी न्यूज आ रहा है, कोई भी छात्र नेता कुछ बोल रहा है तो उसको ज्यादा ज्यादा सर्कुलेट कीजिए, ताकि इसका प्रभाव जो सोशल मीडिया टीम है उस पे पड़े, सरकार के जो अंग है उस पे पड़े, बिहार एसएससी पड़े। क्योंकि इन सबको कहीं न कहीं वो मॉनिटर करते रहता है कि सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, क्या खबरें चल रही है, छात्र लोग जो है कोई आंदोलन के लिए सक्रिय आने वाला है। तो ये सब चीजें आप जब करेंगे तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव दिखेगा। और जब ये जमीनी स्तर पर आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से आप लोग को उसमें भाग लेना है, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि परिणाम इसका सकारात्मक ही होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई जान रहा है ये आयोग एग्जाम लटकाता है। अगर देखा जाए तो सीजीएल 4 का तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 साल उसका वैकेंसी का आया हुआ है, लेकिन 12th लेवल का 3 साल ज्यादा हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे बीएसओ का तो ये भी 1.5 साल के पार जाने वाला है। तो ऐसे में ये 2 एग्जाम को लेकर के मुद्दा तो बन ही सकता है। और मुद्दा यह भी बन सकता है कि आपका कैलेंडर एक बार तो वायरल हुआ जो कि आपके आयोग के साइट पे आया ही नहीं, दूसरी बार जब कैलेंडर हुआ तो वो जीएडी के माध्यम से साइट पे आया, आपका साइट पे फिर भी नहीं आया, लेकिन उस कैलेंडर का 1% भी पालन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया पालन? क्या इसके पीछे क्या रीजन है? तो इन सब रीजन को जब आप खोजेंगे भूमि पर उतरकर, धरातल पे उतरकर, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और आप लोग से यही कहेंगे, सिर्फ डिजिटल माध्यम अब
भूमिका नहीं निभा सकता है, आपको सक्रिय होकर के उतरना ही पड़ेगा जमीन पे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी छात्र नेता हैं उनसे अंदरूनी तौर पे बात करने की कोशिश करेंगे और समय समय पे उसका प्रूफ हम टेलीग्राम चैनल पे देते रहेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि हम आपके लिए कुछ सहयोगी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर वहां पे कोई संदेश है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, और कोई अगर ऐसा आंदोलन का चीज बनता है तो आप वहां पे जुड़ करके उसको और विस्तार रूप दे सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।